जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सुबह की पूजा पाठ में अगर आप ये 3 कार्य करना शुरू करते हो तो आपके पास माता काली बिना बुलाए ही आने लगती है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आप लोगों को सुबह की पूजा पाठ में 3 ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ जो आज तक आपको जीवन में किसी ने बताए ही नहीं होंगे। अगर हम अपनी पूजा से पहले कुछ कार्य ये करते हैं तो हमारी जो पूजा होती है वो सही दिशा में जाती है, यानी माँ काली की दिशा में वो डायरेक्ट पहुँचती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कार्य को नहीं करते हैं तो उनकी जो पूजा पाठ है वो सही दिशा में जाती ही नहीं है। उनके घर के पितृ खा लेते हैं, उनके घर के देवी देवता ले लेते हैं, या उनके घर में नेगेटिव शक्तियाँ होती है, भूत प्रेत जिन्न मसान की, वो खा जाते हैं उनकी पूजा पाठ का जो सामान होता है, मतलब जो जो चीज़ें आप चढ़ाते हैं माँ काली को। तो मैं जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 कार्य बताने जा रही हूँ, आप इन कार्यों को करना शुरू कर दो। आपकी जो भी पूजा पाठ है, आपके जो भी मंत्र जाप है, वो सीधा माँ काली की दिशा में जाएंगे। आप एक बार करके देखो, मैं आपको इतनी गारंटी दे देती हूँ। इसके बाद आपकी जो भी पूजा पाठ होगी, जो भी भोग प्रसाद आप माता को चढ़ाएंगे, वो डायरेक्ट ही माँ काली के पास पहुँचने लगेगा। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो काली माता की पूजा पाठ सब अपने घर में करते हैं, लेकिन कुछ भक्त माता काली के ऐसे हैं जो सुबह की पूजा पाठ में ये 3 कार्य नहीं करते हैं, और जो सभी भक्तों को करने चाहिए। और ना करने की वजह से आपकी इस गलती के कारण ही माँ काली आप तक नहीं आती। आप कितना भी बुला लो, कितना भी माता का आह्वान कर लो, मंत्र जाप कर लो, माता के मंदिर चले जाओ, कुछ भी कर लो, जब तक आप सुबह की पूजा पाठ में ये 3 कार्य करना शुरू नहीं करोगे, तब तक माता काली तो क्या, कोई भी देवी देवता, आपके घर के पितृ आप तक आ ही नहीं सकते। तो ये गलतियां करना बंद करो। सुबह की पूजा पाठ में ये 3 कार्य करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दे देती हूँ, जब आप ये 3 कार्य करना इसी वक्त से, यानी नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, कल की सुबह से, तो आपके पास माता काली को आने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात बताऊं, आपको माता को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, माता खुद ही दौड़ी दौड़ी आप तक आएगी। आप इसको करके देखो, आजमा के देखो, आपको माता का चमत्कार खुद अपनी आंखों से दिखने लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप ध्यान से सुने, बिल्कुल बारीकी से समझें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो भक्तों, आप गलती क्या करते हो, जब आप पूजा पाठ करते हो सुबह, तो सबसे पहले स्नान करके आप लोगों को नहाने के पानी में तुलसी के 4 पत्ते, ठीक है, 2 लौंग, ये 2 चीज़ पानी में मिला के आपको ज़रूर स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में मान लो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी होती है, नकारात्मक शक्ति, वो तुरंत उतरने लगती है इस कार्य को करने से। और जो पॉजिटिव शक्ति है, यानी जिस भी देवी की या देवता की या भगवान की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव शक्ति हमारे शरीर में घुसती है, तो इस चीज़ का फ़ायदा हमें पूरा होता है। तो ये एक कार्य आपको तुरंत करना चाहिए जब आप सुबह पूजा पाठ करते हैं, तो स्नान करते समय इस कार्य को ज़रूर करें। दूसरा कार्य जो मैं बताने जा रही हूँ उसे भी ध्यान से सुने। जब आप लोग स्नान कर लेते हो तो आप क्या करते हो कि बस स्नान कर लिया और डायरेक्ट आप लोग अपने घर में जोत जला देते हो, माता का भोग प्रसाद दे देते हो। तो ये गलती भी आप कर रहे हो। अब ये आपकी गलती नहीं है, पहली बात आपको कोई बताने वाला है ही नहीं, जब कोई बताएगा तभी तो आप कुछ करोगे आगे, है ना। तो आज आपको खुद पता चल गया है कि ये कार्य आपको ज़रूर सुबह के टाइम करने चाहिए। स्नान करके आपको डायरेक्ट पूजा पाठ नहीं करनी,
स्नान करके आप लोगों को गंगा जल थोड़ा सा पानी में मिला के, एक बाल्टी में पानी भर लो, उसमें गंगा जल मिला लो थोड़ा सा मिला के, और उस बाल्टी को ले जाओ अपनी छत पे। ठीक है, वहाँ से लोटा लो, लोटे में से एक एक मतलब लोटा पानी का भर के सबसे पहले सूर्य देव को चढ़ाओ, फिर भोले बाबा को चढ़ाओ, फिर काली माता को चढ़ाओ, फिर सभी देवी देवता को चढ़ाओ, अपने घर के सभी पितरों को चढ़ाओ। जिन जिन देवी देवताओं को आप मानते हो, जिनकी मान्यता करते हैं, उन सभी के नाम का एक एक लोटा रोज़ाना सुबह की पूजा पाठ में आपको चढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस कार्य को करना शुरू करते हैं तो माता काली आपके जितने भी काम होते हैं पक्के करती है। वो उसके वचन कभी झूठे नहीं होते। अगर माता ने आपको बोल दिया कि तेरा कार्य इतने दिन में हो जाएगा, तो वो किसी भी हालत में उतने दिन के अंदर अंदर आपका कार्य होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इससे जो करने के हमें फ़ायदे होते हैं वो होते हैं कि देवी देवता के जो वचन होते हैं वो सच्चे होते हैं, और हमारे कार्य भी सफल देवी देवता ही करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कार्य जो आपको करना चाहिए। अब तीसरा कार्य मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप सुबह की पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले आपको अपने घर में गंगा जल की छींटें मारनी चाहिए। गंगा जल की छींटें मारने के बाद जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं माता काली की, तो माँ काली का नाम लेके और भगवान शिव का नाम लेके 5 बतासे 10 लौंग आप पीपल के पेड़ पे ज़रूर रख के आए। अगर पीपल का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो आप चौराहे पे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास आसपास कोई चौराहा भी नहीं है तो आप इस कार्य को अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे आपकी छत होती है तो छत पे जाके आप 5 बतासे 10 लौंग माँ काली का नाम लेके, शिव का नाम लेके अपनी छत पर रख दें। ठीक है, तो ये 3 कार्य हैं जो सभी काली माता के भक्तों को करने चाहिए। अगर आप इस कार्य को करना शुरू करते हैं तो आपको तो जीवन में ज़रूरत ही नहीं है किसी देवी देवता अपने घर के पितरों को बुलाने की। वो देवी देवता पितर आपके और खुद ही खींचे चले आते हैं इस कार्य को करने से। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देवी देवता के जो वचन होते हैं वो पक्के होते हैं, और देवी देवता आपके पास स्वयं आने लगते हैं। चाहे आप बुलाओ या मत बुलाओ, वो आते ही रहेंगे आपके पास। जब जब आप उनको याद करोगे या उनकी पूजा पाठ करोगे, तुरंत आपके सामने आकर प्रकट होने लगेंगे। तो यहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, उन्हें करना बंद करो, इस कार्य को करना चालू करो, फिर देखो माँ काली आपके पास कैसे आती है। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें।